बताया जा रहा है। इन सब के साथ पाकिस्तान का सियालकोट एयरबेस जो कि तबाह हो गया, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। भारत के ड्रोन हमलों से दहला है पाकिस्तान। पाकिस्तान के आसमान में भारतीय ड्रोन दिखाई दिए हैं। पाकिस्तान के आसमान में भारतीय ड्रोन दिखे, लोगों ने इन तस्वीरों को कैप्चर किया है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के लोग दहशत में भी हैं। ये सब जवाबी कार्रवाई है जो कि पाकिस्तान ने उकसावे की कार्रवाई के तौर पर भारत के खिलाफ साजिशें रची, नापाक हरकतें की और फिर भारतीय सेना दे रही है उसका उसी के अंदाज में जवाब। भारत के ड्रोन हमलों से पाकिस्तान में दहशत है। पाकिस्तान के आसमान में भारतीय ड्रोन देखे गए और ये अलग अलग जगह जो तबाही हुई है। पाकिस्तान में 5 एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। और ये आगे, जैसा भारत सरकार के टॉप सोर्सेज बता रहे हैं कि अगर आगे कोई भी आतंकी हमला होता है भारत के खिलाफ, उसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। आर के भारकर सर, चूंकि आप बीएसएफ में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं, जो देश में अभी दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो ये जरूर जानना चाहेंगे। इनफैक्ट मेरे मन में भी ये सवाल है, जैसा अभी मनन द्विवेदी जी भी कह रहे थे, पाकिस्तान अटैक करता है, हम उस अटैक को रोकते हैं और फिर काउंटर अटैक करते हैं, यानी कि जवाबी कार्रवाई करते हैं, लेकिन नियम क्या कहता है? क्या ऐसा ही करते रहना होगा? देखिए, जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो उस समय नियम खत्म हो जाते हैं। अभी बॉर्डर के ऊपर देखिए, जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था उसको पाकिस्तान ने अपने आप ही उसको नल एंड वॉइड कर दिया, बोला हम इस शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानते। शिमला एग्रीमेंट में जो सबसे खास बात थी, जो यहाँ पर मतलब की है, वो ये था कि सीज फायर लाइन जो उस समय थी उसको उन्होंने एलसी डिक्लेयर कर दिया। एलसी का मतलब ये हो गया, जो जहाँ है वहाँ पर रहेगा, हम उसके जो पोजीशन है, डिफेंसिव पोजीशन है, उसको रिस्पेक्ट करेंगे, वो हमारी पोजीशन को रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन जब वो सीज फायर लाइन हो जाती है फिर तो ये होता है जो जिसने जिसको मारा वो उसका, यानी हमारे पास अब ये ऑप्शन है कि हम उनकी पोस्टों को तबाह करके वहाँ कब्जा कर सकते हैं। ऐसी हालत में जो पाकिस्तान जो भी करता है, हम उसका जवाब किस तरह से देते हैं, किस तरह से हमें देना चाहिए, ये हालांकि यहाँ पर डिस्कस करने की चीज़ नहीं है, ये काफ़ी हायर लेवल के ऊपर डिस्कस होता है। लेकिन हाँ, एक आम पब्लिक के जानने के लिए ज़रूरी है कि हम किस तरह से हम पाकिस्तान के ऑफेंसिव का जवाब दे रहे हैं। सीधी बात यह है कि हम जवाब आज तक, अभी तक उतना दे रहे हैं जितना पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करता है उसके लिए हमें उसको देना चाहिए। वो जो बात आ रही थी वार की, कि यहाँ से आगे की आतंकी कार्रवाई को हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे, अगर जिस दिन हम एक्ट ऑफ वार उसको मान लेंगे और हम कहेंगे कि आज वार शुरू हो गई, उसके बाद कहीं कोई नियम नहीं होगा, हमारी जितनी मर्जी होगी, जहाँ मर्जी होगी और जिस तरह से फायर करना होगा हम फायर वहाँ पर पाकिस्तान पे कर सकते हैं। उसके किसी भी टारगेट को, किसी भी उसके इंस्टॉलेशन को, किसी भी उसकी जगह को हम टारगेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आवर प्लान ऑफ एक्शन। और पाकिस्तान जो अभी कर रहा है, देखिए आप ये देखिए, पाकिस्तान रात को फायर करता है, दिन में नहीं कर रहा है। अभी वजह बड़ी साफ है कि वो ये जानता है कि वो हमारे साथ प्रॉपर युद्ध में शायद खड़ा ना हो पाए, लेकिन रात को फायर करने से क्या होता है, जो आम पब्लिक है उसके अंदर बड़ी दहशत फैल जाती है। नुकसान दिन में भी उतना ही होगा, नुकसान रात में भी उतना ही होगा। आज की तारीख में जो वारफेयर है उसमें दिन और रात में ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया। जितने भी ड्रोन हैं या एयरक्राफ्ट हैं, सब में नाइट विजन फैसिलिटी होती है, सब में रडार होता है, जिससे रात में भी वो उसी तरह से देख सकते हैं या अपने टारगेट को उसी तरह चुन सकते हैं जैसा कि दिन में होता हैगा। लेकिन दिन में अगर कोई चीज़ होगी, पब्लिक उसको समझ सकती है, देख सकती है, उसके अंदर उतनी पैनिक नहीं आएगा। लेकिन रात के समय अगर कहीं आसपास कोई भी ब्लास्ट होता है तो पूरे एरिया में एक अफरा तफरी मचती है, पब्लिक जो है वो पैनिक में आती है, उसे ये नहीं समझ में आता क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें। उसको कंट्रोल करना सिविल अथॉरिटीज़ के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता हैगा। इसलिए पाकिस्तान आज जो कर रहा है, ठीक है, उसने हमारे कुछ टारगेट्स को, जो स्ट्रेटेजिक टारगेट है या टैक्टिकल टारगेट है, उनको हिट किया है, उसको हिट करने की कोशिश की है। लेकिन उससे ज़्यादा, जैसे उसने जैसलमेर में ड्रोन से किया, अमृतसर में किया, जम्मू के काफ़ी इलाकों में किया, श्रीनगर में किया, बहुत सी जगह उसने वो किया है जहाँ पर कि पब्लिक को परेशानी हो रही है, पब्लिक को परेशानी होगी। जम्मू में रेलवे स्टेशन पे किया, अभी जम्मू के रेलवे स्टेशन के ऊपर फायर हुआ है, तो सोचिए पब्लिक के दिमाग में क्या बीत रही होगी कि अरे मैं रेलवे स्टेशन से ट्रेन से कहीं जाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हरियाली आंसू बहाता है, वहाँ के जो बड़े चेहरे हैं वो बड़ी सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं बेगुनाह लोगों को मारा, जबकि आतंकियों की फौज को वहाँ पर मारा गया, आतंकियों को उनके ठिकानों को नस्तानाबूद किया गया।
लेकिन बुज़दिल पाकिस्तान ने यहाँ आम लोग वो तस्वीरें सामने आई। इस बीच इस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं। भार्गव सर, यहाँ अगर भारत सरकार ये कह रही है किसी भी तरीके से आतंकी हमला हुआ तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। हाँ, जब भारत सरकार ने, उनके हाईएस्ट अथॉरिटी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अगर जो भी आतंकी कार्रवाई होगी उसको हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे, इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन होगा कि वी गो इन द होल ऑपरेशन एज वी वुड गो इन ए वार सिचुएशन। बड़ा क्लियर है उसमें। अभी इसमें उन्होंने जो नोटिफिकेशन है या जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन दी उसमें उन्होंने कहीं कोई इफ़ बट का इस्तेमाल नहीं किया है कि कौन सी कार्रवाई को हम आतंकी मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे। उन्होंने उसको काफ़ी वाइड रखा है। आतंकी कार्रवाई में सारी चीज़ें शामिल हैं। आईबी के अक्रॉस यानी हमारी तरफ किसी किस्म का हमला, ट्रेन के ऊपर हमला या किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर हमला करना जो कि जिसका कि सीधे लड़ाई से संबंध नहीं है, वो आतंकी हमला है। जैसे अब जब बॉम्बे में हुआ था ताज होटल के ऊपर हमला, वो आतंकी हमला था। ट्रेन के ऊपर अगर हमला करते हैं वो भी आतंकी हमला है। अगर और किसी जगह पर जहाँ सिविल के ऊपर हमला करते हैं या सिविल पॉपुलेशन जिससे इफेक्ट होती है, वो आतंकी हमला होता है। आतंकी का पर्पज़ क्या है? आतंकी का मकसद ही ये है कि आम पब्लिक के अंदर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना, वो आतंक है। बस में आपने बम रख दिया, बम फट गया। पाकिस्तान एक के बाद एक झूठ बता रहा है, ये दावा कर रहा है कि उसने भारत को नुकसान पहुंचाया और अब थोड़ी देर बाद शाम 5:30 बजे एमईए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी भी जाएगी और बताया जाएगा पाकिस्तान का पूरा सच क्या है, उसके झूठ बेनकाब होंगे। इन सभी के साथ पाकिस्तान का एक और एयरबेस हो गया है तबाह। पाकिस्तान का भोलारी एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गया है। जैसा हम बता रहे हैं, पाकिस्तान के 5 एयरबेस तबाह हो गए हैं। एक एक करके उनके नाम, उनकी तस्वीरें और वो दहशत दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान में महसूस की जा रही है। और ये सब कुछ जवाबी कार्रवाई के तौर पर सामने आया है। पाकिस्तान में एक और एयरबेस हो गया तबाह और ये भोलारी एयरबेस है जहां पर ड्रोन से हमला किया गया, ड्रोन से जवाबी कार्रवाई हुई और वहां बड़ा नुकसान होने की खबर है। तस्वीरें भी आप देख लीजिए, भोलारी एयरबेस जहां पर तेज धमाका हुआ है। भारत के एक्शन से दहशत में आ गया है अब पाकिस्तान। साथ ही साथ पाकिस्तान का जो झूठ है, जो प्रोपेगेंडा है, वो भी अब धीरे धीरे